देखिए ट्यूमर मार्कर्स को कि मैं क्या कहता हूँ, दीज आर, तो मैं इनको TM कहता हूँ, ठीक है ना। ट्यूमर मार्कर्स ट्यूमर का पता देते हैं, ठीक है। तो ये असल में होते क्या हैं, ये बायोकेमिकल BCS बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और ये होते कहाँ हैं, ये या तो सीरम में होते हैं या फिर एक्साइज्ड जो टिश्यू है उसमें होते, जो कि हम पेशेंट से जो ऑक्सीजन के बाद लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ऑक्सीजन हम करते हैं पेशेंट्स की जो है टिश्यू लेते हैं, इंसिजनल बायोप्सी, एक्सीजनल बायोप्सी याद है। तो एक्सीजनल बायोप्सी जब हम लेते हैं तो वहाँ ये मौजूद होते हैं कुछ केसेस में, या तो फिर सीरम में मौजूद होते हैं, ठीक है। इन बायोकेमिकल सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स में ले लो तो सेल सरफेस एंटीजेंस इनमें होते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होते हैं, और इंजाइम्स और हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स को हम एज अ ट्यूमर मार्कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नॉट कंसिडर्ड एज प्राइमरी मोडेलिटी, याद रखें बायोमार्कर ट्यूमर मार्कर कभी भी ये डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ नहीं करते, बट टू सपोर्ट द डायग्नोसिस ज़रूर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोसिस की सपोर्ट में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज अ प्राइमरी मोडेलिटी हम ट्यूमर मार्कर्स को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो दोस्त ट्यूमर मार्कर्स जो कि ठीक है ना, तो जो वो ट्यूमर मार्कर्स जिनको हम साइटोलॉजी और बायोप्सी, ठीक है ना, जो कि बायोप्सी और साइटोलॉजी में हम जिनको देखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स, IHC मार्कर्स। तो IHC मार्कर्स आर टाइप्स ऑफ ट्यूमर मार्कर्स विच वी सी इन साइटोलॉजी एंड बायोप्सी, इनको इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स हम बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो CD20 हम देखते हैं B सेल न्यूप्लाज्म में, और C-KIT हम देखते हैं जिस्ट में, और ERPR हम देखते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा में। याद रखो, वो याद है वो पेशेंट जिसमें जो वो लिम्फोमा बना हुआ था, हॉज के जो B सेल ट्यूमर बना हुआ था, जिसकी बायोप्सी आई थी तो उसमें CD20 पॉजिटिव था, और मैंने कहा था कि ये पक्का B सेल न्यूप्लाज्म है, ठीक है ना। और ठीक है, तो इसमें C-KIT और ERPR, ठीक है, ERPR फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, और C-KIT हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है ना। ट्यूमर मार्कर्स आर आल्सो ये वैल्यू है इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द थेरेपी एंड इंडिकेट द रिलेप्स ड्यूरिंग द फॉलोअप। देखो ट्यूमर मार्कर्स का दूसरा यूज़ क्या है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की हमने क्या की, कोलोन कैंसर की हमने क्या, हमें कोलेक्टमी की, फॉर एग्जांपल सिग्माइड कोलोन का कैंसर है, हमने हेमिकोलेक्टमी की, ठीक है, हमने कोलेक्टमी की, तो उस कोलेक्टमी में फिर हम बाद में सीरियल कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के वैल्यूज़ देखते होते हैं, कंपेयर करते हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू क्या थी, ठीक है ना, उससे कंपेयर करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है रिस्पांस टू थेरेपी का, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि यार ये कैंसर जो है रिलेप्स तो नहीं हुआ, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ये रिलेप्स तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ट्यूमर मार्कर्स के फ़ायदे हैं। वैसे एक जनरल बात जो कि मैं बताऊं आपको कि अगर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोरेक्टल कैंसर में जो नॉन सिक्रेटर्स हैं, जो देखो कोलोरेक्टल कैंसर CRC की बात करूं मैं, यहाँ पे सिक्रेटर्स होते हैं इसमें और कुछ नॉन सिक्रेटर्स में कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता ही नहीं है, तो उस केस में हमने अल्फा फीटो प्रोटीन्स हमने देखना होता है। याद रखें, ये एक मैंने आपको ट्रायंगल बता दिया, क्या ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये ट्यूमर मार्कर्स की एग्जांपल ले लो, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन हम क्या किस में देखते हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोन कार्सिनोमा, कार्सिनो CA125 हम ओवेरियन में देखते हैं, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हम प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में देखते हैं। तो ठीक है ना, ये जो हैं ये वेल नोन एग्जांपल्स हैं किसके, ट्यूमर मार्कर्स के, ठीक है। इनको हम चेक करते हैं अगेन वाली बात स्टार्ट ऑफ द थेरेपी में और ड्यूरिंग फॉलोअप, ठीक है। फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट यूजेस, वही वाली बात है किसकी, ट्यूमर मार्कर्स की। देखें तो होता क्या है कि सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग की हम कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डायग्नोसिस भी है, लेकिन पीछे हमने क्या है कि सोलली आपको जो है ना एज जो है
प्राइमरी मोडेलिटी फॉर द डायग्नोसिस हमने यूज़ नहीं करना ट्यूमर मार्कर्स को, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट यूजेस में हम डायग्नोसिस भी है, स्क्रीनिंग भी है, प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर भी है। ट्यूमर मार्कर एज अ प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर भी हम यूज़ करते हैं इसको, और मॉनिटरिंग फॉर ऑफ थेरेपी भी हम यूज़ कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द रिलेप्स भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल वही वाली बात है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। एक बार सिग्मॉइड कोलोन के केस में हमने हेमिकोलेक्टमी की सिग्मॉइड कोलोन के कैंसर में। हेमिकोलेक्टमी के बाद CA लेवल्स हम देखते जाते हैं, ये हमें रिलेप्स का बताता है कि यार बीमारी दोबारा से तो कहीं उठ के नहीं आई कहीं से, ठीक है, तो ये बताता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर सम ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो होते हैं हमारे पास हार्मोन्स, सम होते हैं प्रोटीन्स और सम एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, याद रखें। तो हम एक एक करके देखते हैं हार्मोन्स कौन से हैं, प्रोटीन्स कौन से हैं और एंटीजेंस कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हार्मोन्स पे। हार्मोन्स की बात करें तो हमारे पास टॉप पे है हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है, जो कि सेमिनोमा में, लिम्फोमा में हमें नज़र आएगा। इसी तरह बीटा HCG है, कोरियोकार्सिनोमा में नज़र आएगा। इसी तरह कैल्सिटोनिन है जो है मेडुलरी थायराइड कैंसर में हमें नज़र आता है। तो ये हार्मोन्स के एग्जांपल्स हो गए। फिर प्रोटीन्स के कौन से, प्रोटीन्स के देखो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि मल्टीपल माइलोमा में आ जाते हैं। इसी तरह एंटीजेंस देखो, एंटीजेंस में देखो अल्फा फीटोप्रोटीन देखो कमाल की बात है, नाम में इसके प्रोटीन है लेकिन ये है एक प्रोटीन नहीं है, लेकिन नाम में इसके प्रोटीन है। तो ये है एक एंटीजन लेकिन नाम में इसकी प्रोटीन होता कहाँ है, हेपाटोमा में, टेराटोमा में। इवन कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन को हम फॉलो क्यों करते हैं पता है, उसमें कोलोन कैंसर में क्योंकि मेट्स जाते हैं लीवर में, ठीक है, तो हेपाटोमा के उसमें मेट्स में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोन, पेंक्रियाज, लंग्स में हम देखते हैं। देखो सिर्फ कोलोन में नहीं देखते, पेंक्रियाज और लंग्स में भी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन हम देखते होते हैं, ठीक है। इसी तरह CA1 to 5 ओवेरियन कैंसर, CA999 199 पेंक्रियाटिक और कोलेंजियोकार्सिनोमा। देखो कोलेंजियोकार्सिनोमा में भी हम CA199 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें यहाँ पे, एक कोलेंजियोकार्सिनोमा 199 और दूसरा टेराटोमा और हेपाटोमा AFP, और तीसरा क्या है, तीसरा कि पेंक्रियाज और लंग्स में भी हम क्या देखते हैं, पेंक्रियाज और लंग्स में भी हम कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन देखते हैं।